के पेपर में अब तो आपके पास हार्ट रेट, अब हार्ट रेट जो नॉर्मल हम सबको पता है कि 60 से लेके 100 के बीच में अगर होता है तो कंसीडर्ड नॉर्मल, अगर इससे ज्यादा होता है तो इट कंसीडर्ड टैकीकार्डिया, अगर 60 से बिलो होता है तो इट कंसीडर्ड ब्रेडिकार्डिया। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर आपके पास आता है और उसमें हार्ट रेट नहीं लिखा हुआ होता तो फिर आप मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपके पास 2 स्टेप्स है। 2 स्टेप्स को देखने के लिए सबसे पहले आपको रिदम को देखना ज़रूरी है। आपको रिदम को देखना और समझना होगा। हार्ट रेट को मेजर करने के लिए, हार्ट रेट पहले बोला इसलिए अगर आपके पास पेपर है और उस पे लिखा हुआ है हार्ट रेट तो दिस इज वेल एंड गुड। अगर नहीं है उस पे हार्ट रेट और आप मेजर कर रहे हैं तो आपके पास फिर एक सेकंड स्टेप आता है रिदम। फिर आप रिदम को एनालाइज करेंगे। हाउ एनालाइज द रिदम? रिदम बेसिकली जो आपका पी वेव से लेके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, एवरी आर आर इंटरवल, एक एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो गैप बनता है उससे आपका रिदम बनता है। मीन्स के P wave, ignore my diagram, P wave, QRS, again QRS, C, QRS complex and QRS complex, QRS complex, the RR interval. If the RR interval or same in the ECG paper, so आपका रिदम जो है वो नॉर्मल है। अगर QRS कॉम्प्लेक्सेस या RR इंटरवल सेम नहीं है, बीच में इनका फासला कम ज्यादा आ रहा है, तो आपके पास ये नॉर्मल रिदम कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे पास रिदम होता है, मुख्तलिफ रिदम्स हमारे पास होती है जिसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। हमारे पास एसवीटी का एक रिदम होता है, हम जिसकी मॉर्फोलॉजी हम समझे पी वेव से, जिसमें पी वेव प्रेजेंट नहीं होता और हार्ट रेट हमारा जो है वो अबव 180 होता है। तो इसीलिए इस रिदम को जानना जरूरी होता है कि आया आपके पास जो ईसीजी पेपर है उसका रिदम कैसे है। रिदम को एनालाइज किया, आपने देखा कि एसवीटी नहीं है, कोई फ्लटर नहीं है, कोई फिब्रिलेशन नहीं है, आपके पास कोई वाइट कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, कोई ऐसी चीज नहीं है, नॉर्मल रिदम है, तो आपके पास